शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। निज स्वरूप बोधात् निरंतर प्रयासरत जिज्ञासुवृत्त भगवान की असीम कृपा से आदि शंकराचार्य के द्वारा विरचित इस दिव्य विवेक चूड़ामणि ग्रंथ के माध्यम से पहले आत्मा के स्वरूप का वर्णन हमने श्रवण किया। तदुपरांत ब्रह्म के स्वरूप का निर्धारण किया गया। वैसे तो ब्रह्म के स्वरूप को कोई निर्धारित कर ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म तो अनंत है और जो परिच्छिन्न है वह ब्रह्म स्वरूपता का कैसे वर्णन करने में समर्थ है। दूसरी बात यह भी है कि ब्रह्म अव्यक्त है। अब अव्यक्त को व्यक्त किस प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन फिर भी विभिन्न विशेषणों के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप का निर्धारण सदा से मनीषी करते चले आए हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मनिष्ठ महान पुरुष अपनी शरण में आए हुए जिज्ञासु के प्रति उस तत्व का वर्णन कर देते हैं जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। कैसा है? कहते हैं कि जो सत्य है, सत्य को जो परिभाषित किया जाता है तो सत्य से तात्पर्य होता है कि वह पदार्थ जो काल की सीमा में बंधा हुआ ना हो, वह पदार्थ जो देश की सीमा में बंधा हुआ ना हो, वह पदार्थ जो परिस्थितियों की सीमाओं में ना बंधा हो, जो तीन अवस्थाओं में बंधा हुआ ना हो, जो तीन गुणों में बंधा हुआ ना हो, जो तीन शरीरों में बंधा हुआ ना हो, जो पंच कोशों से विलंग हो। क्योंकि इन सब में जो भी बंध जाएगा तो परिच्छिन्नता आ जाएगी। जो इन सब के आरोप से पहले भी है, इन सब का आरोप होने के समय पर भी है, और इन सब के निवृत्त हो जाने के बाद भी रह जाने वाला है। वह सत्य तत्व है, वह
भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों कालों में भी है और काल से पहले भी है और काल के बाद भी। भूतकाल की उत्पत्ति कहां से हुई? कहते काल की कल्पना तब से आई जब से सृष्टि का निर्माण हुआ, लेकिन सृष्टि के निर्माण से पहले जो तत्व विराजमान है वह सत्य कहलाता है। और जब सृष्टि लय को प्राप्त हो जाती है, प्रलय हो जाती है, अनेक प्रकार की प्रलय, और उनमें सबसे मुख्य तो आत्यंतिक प्रलय कही गई है। तो प्रलय के बाद भी जो रह जाने वाला तत्व है, इसको हम शरीर से भी समझ सकते हैं। कहते शरीर के सृजन से पहले कुछ है, शरीर के सृजन होने के बाद जितने समय शरीर का अस्तित्व रहता है तब भी है, और फिर एक दिन शरीर सबका लय हो ही जाता है। और ये तो प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है कि सबके शरीर लय हो जाने वाले हैं। जिस प्रकार से शरीर लय हो जाने वाले हैं उसी प्रकार से ब्रह्मांड भी लय हो जाने वाला है, क्योंकि जो पिंड है सो ब्रह्मांड है। जो गुण एक पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जिस प्रकार से किसी के शरीर में कोई रोग है तो डॉक्टर कहता है कि इसके रक्त का परीक्षण कराया जाए, तो सारे शरीर के रक्त का तो परीक्षण नहीं होता। रक्त की कुछ बूंदें ली जाती हैं और उनसे परीक्षण किया जाता है, और वह परीक्षण करने के उपरांत बताया जाता है कि इसके रक्त में फला एलिमेंट ज्यादा है या कम है या ठीक है। तीनों प्रकार की स्थितियों का निरूपण कर दिया जाता है। समुद्र के जल को कहीं से भी चख लीजिए, उसके खारेपन से पता चल जाता है। अब सारे समुद्र को थोड़े ना चखा जाता है, जरा सा जल चख करके बता दिया जाता है कि ये खारा है। आप अभी ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी के समय पर बहुत सी प्याऊ लगी हुई थी, और कई कई ड्रम भर करके, भगोने भर करके शरबतों के बनाए गए। तो जो शरबत बनवाने वाले हैं वो देखते हैं कि भाई इसमें मीठा वगैरह सब ठीक ठाक है ना, ठंडा ठीक है ना, ये इसमें दूध ठीक मात्रा में गिर गया है कि नहीं गिर गया, जरा सा इसका स्वाद कैसा बना है देख लेना चाहिए। तो क्या वो सारे शरबत को पी करके देखते हैं? कुछ बूंदे वो चक्कर के देखते हैं और कहते हैं हाँ अभी मीठा कम है, ज़्यादा है या ठीक है, बता देते हैं। तो इसी प्रकार से भाई जो पिंड है सो ब्रह्मांड है। एक पिंड की वास्तविकता भी वही है जो सारे ब्रह्मांड की वास्तविकता है, क्योंकि जिस चीज से पिंड बना है उसी से ब्रह्मांड बना है। यही लोक से लेकर के परलोक तक 14 भुवनों में हम जरा दृष्टि डाल करके देखें तो हमें एक ही चीज नजर आएगी, पंचभूतात्मकम विश्व। सारा विश्व पंचभूतों से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। सारे का सारा ही विश्व इन पांचों भूतों से बना है। और ये पांचों भूत संचालित किसके द्वारा होते हैं? तो कहते प्रकृति के द्वारा होते हैं। प्रकृति किसे कहते हैं? कहते जो गुणात्मक है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जहां जहां जोन जोन सी प्रकृति हावी हुए, जिस जिस समय पर जोन जोन सी प्रकृति हावी होती है, उसी के अनुसार ये भूतात्मक संरचना गतिशील हो जाती है। जिस समय सतोगुणी प्रकृति आपकी सक्रिय होती है तो स्वाभाविक रूप से शुभ कार्यों की ओर आपका मन आपको लेकर के जाता है। जब रजोगुणी प्रकृति सक्रिय होती है तो रजोगुणी प्रकृति आपको भोगों की ओर लेकर के जाती है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की चाहत की ओर लेकर जाती है।
और जब तमोगुणी प्रकृति सक्रिय होती है तो वो स्वाभाविक पाप कर्मों की ओर लेकर जाती है, पतन की ओर लेकर जाती है, नरक की ओर लेकर जाती है, बुरे कार्यों की ओर लेकर जाती है, दुराचार की ओर लेकर जाती है, पापाचार की ओर लेकर जाती है। तो भूत किससे संचालित होते हैं? वो प्रकृति से संचालित होते हैं। और ये प्रकृति जब साम्य अवस्था को प्राप्त हो जाए तो साम्य अवस्था को प्राप्त होते ही प्रकृति शून्य हो जाती है। इसी को कहा जगन मिथ्या, क्योंकि जब प्रकृति शून्य हो जाती है तो भूतात्मक जो सृष्टि है वह भी शून्य हो जाती है, वह शांत हो जाती है, वह अक्रिय हो जाती है। उसमें जो गतिशीलता वो स्वभाव से तो है। आप किसी भी समय विचार करके देखना, जिस समय मन बिल्कुल शांत हो जाए, मन में कोई स्फुरना ना हो, कोई संकल्प विकल्प ना हो, उस समय आप देखना मन की स्थिति। जब मन जीरो हो जाता है तो तन भी जीरो हो जाता है, सारी सक्रियता समाप्त हो जाती है, क्योंकि मन गुणात्मक है और मन के गुणात्मक होने के कारण ही पंचभूतात्मक ये संरचना गतिमान होती है। इसलिए इस प्रकृति को साम्य अवस्था में ले जाना है। जब ये प्रकृति की साम्य अवस्था होती है तो इसी को कहते हैं कि लय हो गया। लय होना इसी को कहते हैं। और लय होने के बाद रह क्या जाता है? वही तू है, वही तेरी वास्तविकता है, वह आत्म तत्व जो शरीर की उपाधि से आत्म तत्व कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वह परमात्मा ही है। यह आत्मा और परमात्मा कोई दो भिन्न वस्तु नहीं है। हाँ, जिस समय द्वैत होता है, द्वैत में दो भिन्न वस्तु, क्योंकि जब भी संसार की संरचना होगी तो पहले द्वैत और त्रैत ये तो होंगे ही भाई। द्वैत में ईश्वर और जीव भी होंगे। जब ईश्वर और जीव होते हैं तो दोनों भिन्न भिन्न हो जाते हैं, तो यहाँ जीवात्मा हो जाता है यार, क्योंकि जीव भाव का संग कर लेने के कारण से ये जीवात्मा कहलाता है। ऐसे ईश्वर शुद्ध सत्व गुण के संग के कारण से ये ईश्वर कहलाने लगता है, द्वैत भाव आ जाता है। और तम प्रधान प्रकृति के संग होने के कारण से जगत कहलाता है, ये त्रैतवाद आ जाता है। लेकिन इन तीनों का बाध्य करने के बाद एकमात्र शुद्ध चेतन ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, इससे विलक्षण कोई वास्तविकता नहीं है। इसी को सत्य कहा गया है। ये जो ब्रह्म है यही सत्य है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये तैत्तिरीय उपनिषद की स्तुति है कि ब्रह्म कैसा है? सत्य स्वरूप। इसको मोटी सी भाषा में हम कह सकते हैं, जिसका कभी भी किसी भी प्रकार से बाध ना किया जा सके, यानी जिसको हटाया ना जा सके। रस्सी में सर्प, ये सबसे बढ़िया उदाहरण है। पहले रस्सी है, उसके बाद रस्सी में सर्प का आभास हुआ, तो रस्सी तो फिर भी है मैं, भले रस्सी सर्प बनकर के भास रही है, लेकिन रस्सी तो फिर भी है मैं। और बाद में जब सर्प का भ्रम दूर हो गया तो क्या रहा? रस्सी के लिए। बस ठीक इसी प्रकार से पहले भी परमात्मा है। परमात्मा में जब जगत भासता है, जीव भासता है, ईश्वर भासता है तो परमात्मा तब भी, लेकिन इन तीनों का आरोप होने से उसका भासना बंद हो गया। जीवत्व तो भासने लगा, ईश्वर तो भासने लगा, जगतत्व तो भासने लगा। और जब बौद्ध हो गया तो बोध होते इन तीनों का बात हो गया और एक शुद्ध चेतन ब्रह्म रह गया। तो इसे सिद्ध होता है कि ब्रह्म तो सदा ही सत्य रूप से विराजमान है। अस्तित्व तो ब्रह्म का ही, ब्रह्म के अस्तित्व पर ही सर्प का अस्तित्व है। सर्प रूपी संसार का जो अस्तित्व है वो ब्रह्म के आधार पर ही तो है, ब्रह्म में ही तो है।
भाई रस्सी में तो सर्प दिख रहा है, ऐसे परमात्मा में जगत दिख रहा है, परमात्मा में जीव दिख रहा है, परमात्मा में ईश्वर दिख रहा है, उससे भी तक नहीं। ये विवर्त कहा गया। रज्जु का जो विवर्त रूप है वह सर्प है। विवर्त माने उल्टा, बदला हुआ, प्रतीति, भ्रांति, ये विवर्त रूप है। ऐसी उदाहरण देते हैं कि जैसे आपने कई बार देखा होगा, समुद्र के किनारे जब हम जाते हैं तो वहां पर अगर आप लोगों ने देखा हो, कई बार सीपियां दिखाई दे जाती हैं, और जो सीपियां दिखती हैं जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसमें चांदी सी दिखाई देती है। ये लगता है कि इसमें चांदी है, लेकिन सीपी में कभी चांदी होती है क्या? सीपी में चांदी नहीं होती है, वो सदा ही सीपी है, लेकिन सूर्य की किरणों के या प्रकाश के कारण से चांदी की भ्रांति हो जाती है, और जब वो प्रकाश कम होता है तो चांदी भासनी बंद हो जाती है। पहले सीपी थी, बीच में सीपी में चांदी भासती रही, चांदी है नहीं लेकिन भासी केवल, तो सीपी तो तब भी रही, और जब चांदी का भासना बंद हो गया तब भी सीपी रही। सीधी सी बात है। रेगिस्तान में ऐसी जल का बहुत उदाहरण है, ऐसे लिए जा सकते हैं। भगवान शंकराचार्य ने एक उदाहरण घड़े का लिया। मिट्टी होती है, मिट्टी से घड़े का निर्माण होता है, और घड़ा टूटने के बाद फिर से मिट्टी रह जाता है। जिस समय घड़ा बना हुआ उस समय मिट्टी नहीं है क्या उसमें? घड़े का जिस समय निर्माण हुआ, भले ही उस समय आपको घड़ा दिख रहा है, खेल खिलौने दिख रहे हैं, सुराही दिख रही है, अपने घर के अनेक प्रकार के, पहले तो मिट्टी के बर्तन होते थे ना, तो बर्तन दिख रहे हैं, लेकिन है तो मिट्टी ही। मिट्टी का घड़े में कभी अभाव हुआ क्या? उसी प्रकार से परमात्मा का कभी भी अभाव नहीं होता। परमात्मा त्रिकाल बाध्य पदार्थ है, यही सब स्वरूपता है, यही नित्य स्वरूपता है। वह सदा ही प्रकाशित होता है, वह सदा दिखाई देता है, सदा उसकी प्रतीति है, वो तीनों कालों में है, रूप से विद्यमान है, इसलिए इसको ज्ञान स्वरूप कहते हैं। केवल भ्रांति के कारण बदला हुआ प्रतीत हुआ, बदला नहीं, बदला हुआ प्रतीत हुआ। सोने में आभूषण बने हुए प्रतीत हुए, है तो सोना ही, बाद में भी सोना ही है। बीच बीच में माया के कारण से जगत बना हुआ दिखाई दिया, भिन्न भिन्न प्रकार का जगत दिखाई दिया, लेकिन है वो परमात्मा ही। परमात्मा से विलग कुछ नहीं है, सारे का सारा परमात्मा ही है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। यही है वेदांत का ज्ञान, यही है वो ब्रह्म ज्ञान। अगर ये एक बार समझ में आ जाए, इसकी अनुभूति हो जाए, तो कल्याण हो जाए, आवागमन के चक्र से छुट्टी हो जाए। आज भगवान शंकराचार्य इसी तत्व को समझा रहे हैं, और ब्रह्म और जगत की एकता, ब्रह्म की और जगत की एकता के बारे में बता रहे हैं। जैसे मैंने बताया है, यही सब कुछ बता रहे हैं, क्योंकि मैंने उन्हीं का बताया वो आपको बताया। मेरे पास अपना कुछ नहीं भाई, और किसी के पास भी नहीं। जितने भी महान पुरुष हैं वो सब भगवान की वाणी, जो भगवान ने हमें बताया है, क्योंकि वही प्रमाण रूप में है। भगवान जब जब अवतरित होकर के यहाँ पर धर्म संस्थापना था, धर्म की संस्थापना करने के लिए जब जब यहाँ पर अवतरित होते हैं, तो यही तो धर्म है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वानमन्नवे प्राहरमनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तमिमं राजऋषो विदुषः कालेनि महता योगो नष्टः परं तप सेवायं मयाद्यः योगः प्रोक्त पुरातन भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यमि तद् उत्तमम्। भगवान कहते हैं कि मैं समय समय पर अवतरित होकर के, युग युग में अवतरित होकर के इस ज्ञान को प्रदान करता हूँ पुनः। पहले सृष्टि के आदि में प्रदान किया। इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, मैं जो अविनाशी हूँ वो सगुण रूप से प्रकट होकर के सबसे पहले भगवान विवस्वान को ये ज्ञान प्रदान करता हूँ। इस मनवंतर की बात हो रही है। ये जो हमारा वर्तमान 7वां मनवंतर चल रहा है, इसमें हमारे जो सबसे पहले मनु हुए हैं, स्वयंभू मनु, उनकी बात नहीं, वैवस्वत मनु की बात चल रही है। कहते इस मनवंतर में सबसे पहले सूर्य नारायण को मैंने ज्ञान प्रदान किया,
सूर्य नारायण ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को ज्ञान प्रदान किया, और वैवस्वत मनु से ये ज्ञान इक्ष्वाकु को मिला। इक्ष्वाकु के बाद फिर अनेक राज ऋषियों ने जाना, क्योंकि पहले जो राजा लोग हुआ करते थे वो अपने दायित्व को अगली पीढ़ी पर दे करके आगे राज ऋषि हो जाया करते थे। वो ब्रह्म ज्ञान की साधना के लिए वो निकल जाया करते थे, संन्यास लिया करते थे। हमारा यही सिद्धांत है, और मैं तो भाई यही कहता हूं, जिस अवस्था में अब आप लोग हैं 2-4 को छोड़ करके, ये संन्यास की आयु है। अब संन्यास लेकर के इस उम्र में कोई उस तरह के माहौल नहीं, फिर वही बात है, उस तरह की परिस्थितियां नहीं रही, क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, संन्यास का मतलब ये नहीं है कि कहीं जंगल में जाकर के किसी आश्रम में रहकर ही आप संन्यास ले सकते हैं। घर में ही संन्यास लीजिए। अब हमें सन्यासी का जीवन जीना चाहिए, हमारा जीवन सन्यासी से युक्त होना चाहिए। और सन्यासी का जीवन क्या है? सम्यक प्रकार न्यास है, इति संन्यास है कि सम्यक त्याग हो, समस्त वासनाओं का परित्याग होकर इन भूतात्मक आकर्षण का परित्याग होकर के इस गुणों का परित्याग करें। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों प्रकृतियों का त्याग करके अब निर्गुणत्व में आए। संन्यास इसी का नाम है। गुणों के खेल और भूतों के खोल की सीमा से बाहर निकलो। ये गुणों का खेल आपको बार बार भरमाता रहेगा। अब सन्यासी बनकर के जीवन को जियो, काम बहुत कर लिया है, कब तक फंसे रहोगे? अगर भाई हाँ यही है कि नहीं भाई हमें तो फंसे रहना है, बार बार फिर से आगे नई यात्रा फिर शुरू करेंगे, अगला शरीर धारण करके कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े सूकर। अब ये भरोसा तो है नहीं कि मनुष्य शरीर मिल जाए, और चलो मनुष्य का भी मिल गया तो जब इसमें ही तीर नहीं मार पाए तो घर में क्या मारोगे? जिसने इसमें तीर मारे वही तो मारेंगे भाई अगले जन्म में, है? सीधी सी बात है। तो इसलिए अभी सन्यासी बन करो, सन्यास को ग्रहण करो। सन्यास को ग्रहण करने से तात्पर्य समझ गए ना? सम्यक वैराग्य, जैसा है उसी में खुश रहना सीखो। आठव जथा लाभ संतोषा, सपन हो नहीं देखे पर दोषा। सीधी सी बात है। ये जो भगवान ने कहा ना कि 8वीं भक्ति क्या है? सदा संतोषी बन करके रहे, कोई लालसा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई तृष्णा नहीं, ऐसी स्थिति। और दूसरे में दोष तो देखना ही नहीं, बिल्कुल दूसरे कमियों को तो बिल्कुल देखो ही नहीं। भूतकाल में जो आपने संसार को देखा है उन कमियों का बार बार स्मरण मत करो। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, जितना उनका स्मरण करोगे उतने गर्त में जाओगे। भगवान ने गर्त में जाने का रास्ता खोल रखा है। भूतकाल का चिंतन, भूतकाल को लेकर के जो रोज सोचते रहोगे, टाइम खराब करना और कुछ नहीं है। सब खत्म करो, न भूत का चिंतन करो न भविष्य की चिंता करो। क्या होना है? भविष्य में भी अब तक जैसे खाते पीते आए हो, पहनते आए हो, रहते आए हो, शरीर के साथ तो यही होना है भाई। और अब तक भी बहुत से रोग आपने सामना किया, आगे भी हो जाएंगे, कोई बात नहीं। रोग भी आने वाले हैं, जाने वाले हैं। जब शरीर ही आने जाने वाले तो फिर रोग की क्या बात करें, क्यों चिंता करें? शरीर चलता रहेगा, लेकिन आप इसके दृष्टा बनकर के इससे विलग अपने आप को अनुभव करने का प्रयास करो। अब जीवन का प्रयोजन केवल यह है, अपने आत्म तत्व में विद्यमानता का प्रयास करो। शरीर भाव से अलग होकर के अपने आप को देखो, अपने आप ही अपने आप को देखना है। ये जितनी प्रक्रिया आपको कई दिन से बताई जा रही है, ये सारा पंचीकरण आदि के माध्यम से जो कुछ आपको समझाया गया, ये आत्मा और परमात्मा का जो स्वरूप आपको समझाया गया, इसके माध्यम से समझने की आवश्यकता है कि वास्तविकता एक परम अद्वैत सत्य पदार्थ की है, और वो सत्य पदार्थ अपना आत्मा, आत्मा के अतिरिक्त कोई दूसरा सत्य पदार्थ नहीं है। इसका बोध हो जाने पर फिर संसार में कुछ रहता ही नहीं है भाई। केवल अज्ञान के कारण से हमें संसार प्रतीत हो रहा है। अज्ञान काल में ही संसार है भाई।
और ज्ञान के काल में तो एक परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं, केवल परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं, जैसे मिट्टी से भिन्न घड़ा कोई भी बर्तन कुछ भी नहीं है। ये सारे का सारा ब्रह्म से विलग कुछ है ही नहीं, सब का सब ब्रह्म रूप ही है। लेकिन जिसका भ्रम दूर हो गया उसके लिए ब्रह्म है, और जिसका भ्रम दूर नहीं हुआ भाई उसके लिए तो बंधन है, फिर वो इसमें चिपका पड़ा है। अथर्ववेद की एक श्रुति है, वो कहती है ब्रह्मेविदं विश्वम् इत्येव वाणी श्रोति ब्रूते अथर्वनिष्ठा वरिष्ठः तस्मादेतद् ब्रह्ममात्रं हि विश्वं न अधिष्ठानाद् भिन्नाद् आरोपितस्य। अथर्ववेद की श्रुति कहती है कि सारा का सारा केवल ब्रह्मेव इदं विश्वम, ये सारे का सारा विश्व ब्रह्म ही है। और इसी बात को अवधूत दत्तात्रेय जी ने अवधूत गीता में अनेक बार आपको बताया, आत्मैव केवलम सर्वम, केवल आत्मा ही सब कुछ एक है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। वो किसी भी माध्यम से समझे, बात तो एक ही, यही शंकराचार्य जी कह रहे हैं, यही भगवान दत्तात्रेय कह रहे हैं, यही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। जो भी महान पुरुष हैं, जो भी भगवान के अवतार हुए हैं, उन सब ने एक ही बात कही है कि ब्रह्म सत्य है और जगन मिथ्या है। उनका ये वचन कहते हैं, पहली बात तो उसमें श्रद्धा हो, निष्ठा हो, और जब श्रद्धा और निष्ठा हो तो उनके वचनों में विश्वास। और फिर कहते हैं कि केवल वचनों में विश्वास करने से भी काम नहीं चलेगा, अब उसे स्वयं सिद्ध भी करो। सबसे बड़ी बात यह, उसे अपनी अनुभूति में लाओ। ब्रह्म के सत्तत्व को स्वयं अनुभूत करना है, ब्रह्म की ज्ञान स्वरूपता को अनुभूत करना है, ब्रह्म की अनंत स्वरूपता को अनुभव करना है, ब्रह्म की चैतन्यता को अनुभव करना है, सत स्वरूपता, नित्यत्वता, अविनाशित्वता, ये सब अपने आप में हमें सिद्ध करनी है, अर्थात अपने आप में अनुभूत करनी है। भगवान की वाणी हृदयंगम करें। भगवान से भिन्न, परमात्मा से भिन्न जो जगत की प्रतीति है, वो तो भाई गुणों के कारण है। किसी भी वस्तु की वास्तविकता, संसार में किसी भी वस्तु को ले लीजिए, वो सब की सब आप अपने आप ही मिथ्या सिद्ध कर दोगे। जगत की कोई भी वस्तु एक जैसी कभी रही है क्या? आप देखो, अपनी जागृत अवस्था के ऊपर आज तक की विचार करो। जब से भी आपका ये शरीर इस संसार में आया है, तब से लेकर अब तक इस जगत में जो भी पदार्थ आपने देखा, सुना, उपयोग में लिया, बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, जर्जर अवस्था में, उन सब के ऊपर जरा चिंतन करके देखो, वे सत्य कैसे हैं। आपने क्या क्या इस्तेमाल किया? बहुत से कपड़े इस्तेमाल किए। बचपन का कोई कपड़ा रखा गया किसी के पास? कहां गए? किसी और के पास रखा हो आपका कपड़ा? सब विनष्ट हो गया। बचपन से लेकर के अब तक कितना खाया, कहां गया? सब विनष्ट हो गया, मल बन करके बाहर निकल गया। जितने भी पदार्थ आपके घर में रहे हैं, जो बिल्कुल नए नए लेकर के आए, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले, जिस दिन वो आए उस दिन तो नए थे, आज कैसे हैं वो? घर की कुर्सी देखो, मेज देखो, सोफा देखो, अपना बेड देखो, अपने गद्दे देखो, अपने पंखे देखो, अपने एसी देखो, अपने बल्ब ट्यूब वगैरह देखो, जो भी घर में सामग्री रखी हुई है, उसी तरह से काम करते हैं क्या? सब परिवर्तित हो गए, सब एक दिन विनिष्ट हो जाएंगे। पहले वालों के विनिष्ट हो गए तो आपके कैसे रह जाएंगे? यही संसार का नियम है। इसलिए संसार को अनित्य कहा गया, विनाशी कहा गया, परिवर्तनशील कहा, अनेक रूपों में इसको व्यक्त किया गया।
लेकिन अच्छा एक बात बताओ, बचपन के दिन कुछ याद है क्या? है किसी के याद? बचपन में मस्ती के साथ खेला करते थे, याद है क्या? सब याद है? कुछ कुछ याद है ना याद? किसके याद है? आपके याद है ना? आपके याद है ना सबके? अच्छा चलो, बचपन तो बहुत दूर सा चला गया, जवानी, जब आपका विवाह हुआ, फिर बाल बच्चे हुए, काम धंधे में लगे, वो सब भी याद है? कितना संघर्ष किया, किस तरह से बच्चों के लिए रोटी का प्रबंध किया, किस प्रकार से पाल पोस करके उन्हें बड़ा किया, किस प्रकार से उन्होंने उनको पढ़ाया, लिखाया, खिलाया, पिलाया, है सब याद? अपने व्यापार को किस किस तरह से बढ़ाया, सब याद है? आपके याद है ना? है सबके याद? और अब जो अपने हाथ से चाबियां अपने बच्चों को पकड़ा रहे हो, अपनी जिम्मेदारियां बच्चों को दे रहे हो, वो भी याद है ना? अच्छा एक बात बताओ, जो बचपन आप याद है वो आप ही हो ना? आपकी याद है ना? जवानी में जो कुछ हुआ वो भी आपके याद है ना? अब बुढ़ापे में जो कुछ हो रहा है वो भी आपके याद है ना? आप ही देख रहे हो। उस बचपन को भी आपने देखा, उस जवानी के खेल को भी आपने खेला, और अब बुढ़ापे का खेल भी आप ही खेल रहे हो। आप बदले क्या? आप वही हो या बदल गए? जो उनसे बचपन में थे आप तो वही हो ना, जो जवानी में थे आप तो वही हो ना, अब जो बुढ़ापे में हो वही हो या अलग हो? अच्छा सब कुछ बदल गया, आप तो नहीं बदले। आपका शरीर बदल गया, बचपन का शरीर कैसा था, जवानी का कैसा था, अब बुढ़ापे में कैसा हो गया? हाय हाय हाय। दिन में भी और रात में भी हाय हाय करते हुए करता है भाई। इधर को लेटे तो इधर को लेटे तो, जिधर करवट बदले, कहीं घुटने, कहीं पेट, कहीं हाथ, कहीं कमर, सबकी एक सी स्थिति है भाई। ये मत समझना यहाँ बैठे हुए हैं तो यहाँ बैठे हुए तो अलग भाव होता है, यहाँ बैठे हुए स्वस्थ दिख जाता है शरीर, लेकिन जब चारपाई पर पड़ते हैं ना और जब उठते हैं तब पता चलता है। वो कहीं तेल लगा के आता है, कहीं कोई सिकाई करके आता है, कोई कपड़े इस हिसाब से पहन के आता है, गर्माई बनी रहे, गर्मी में भी सो पाते हैं। सबके साथ है कि नहीं है? ये सब बदल गया, लेकिन तू नहीं बदला। तू वही का वही है, क्योंकि तू सत्य है। ये सब झूठा है, ये सब मिथ्या है, ये सब परिवर्तनशील है, लेकिन तू सदा रहने वाला सत्य तत्व है, नित्य तत्व है। और इस बात को समझ लेना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अव्यक्तानि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेव। तो अव्यक्त है, अर्थात इस शरीर से पहले भी है, और ये शरीर जब निवृत्त हो जाएगा उसके बाद भी तू है, और जब ये शरीर चल रहा है उस सब का भी दृष्टा तू ही है। इसलिए तू न बदलने वाला पदार्थ तू ही सत्य है। अपनी इस वास्तविकता को तेरे को समझ, वास्तविकता तो इसकी है भाई, बाकी सब तो मिथ्या है। ये तेरी वास्तविकता, इसको तू अनुभव कर, और जब इसको अनुभव कर लेता है तो ये जो भी कुछ जगत है ये सीपी में चांदी की तरह से अपने आप ही मिथ्या प्रतीत होने लगता है। कुछ समय के लिए माया के कारण से, अज्ञान के कारण से जो भ्रांति है वो भ्रांति दूर कर। और ये भ्रांति कब दूर होगी? जब तू अपने वास्तविक स्वरूप को जानेगा। तेरा जो वास्तविक स्वरूप है क्या है? अतः परम ब्रह्म सत्वित्यम विशुद्ध विज्ञान घनम निरंजनम प्रशांतम आद्य अंत विहीनम अक्रियम निरंतर आनंद रस स्वरूपम। कितना सुंदर यहाँ पर वर्णन किया है। सारे विशेषणों को भगवान शंकराचार्य ने इन 2-3 श्लोकों में मिला दिया है। मैं आगे के श्लोक भी साथ साथ बोल देता हूँ। निरस्त्य मायाकृत सर्वभेदम नित्यं सुखम निष्कलम अप्रमेयम अरूपम अव्यक्तमनाख्यम अव्ययम ज्योतिः स्वं किंचिदिदं चकास्ते
ज्ञात्र ज्ञेय ज्ञान शून्यम अनंतम निर्विकल्पम केवल खंड चिन्ह मात्रम परम तत्वम विदुरबुधा हेयमनुपादेयम मनोवाचाम अगोचरम अप्रमेयमनाद्यंतम ब्रह्म पूर्णम महनमः। ये ब्रह्म के स्वरूप का भगवान शंकराचार्य ने निरूपण किया है। ब्रह्म कैसा है? कहते हैं वो सत्य है, अद्वितीय है, विज्ञान स्वरूप है, निर्मल है, अनंत है, अक्रिय है, आनंद रूप है, समस्त कलाओं से विरहित है, माइक भेदों से विरहित है, किसी भी प्रमाण से प्रमाणित नहीं होता है, उसका न कोई रूप है, अरूपम अव्ययम, वह अरूप है, अव्यय है, अव्यक्त है, अनामय है, अक्षय है, और वह ज्योतिर्मय है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी से विरहित, बिल्कुल अनंत निर्विकल्प केवल्य अखंड चैतन्य मात्र तेरा स्वरूप है। और वह ब्रह्म कहते ग्रहण और त्याग इन दोनों की सीमा से भी परे है, मन और वाणी का विषय नहीं है, अप्रमेय है, ऐसा आदि और अंत से रहित, ये तेरा परिपूर्ण तेजोमय महान स्वरूप है। इस अपने स्वरूप को हृदयंगम कर। ये जितने विशेषण दिए ना भाई, एक एक विशेषण के ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। महान पुरुष इन्हीं के ऊपर विचार करते हैं। अब मैंने तो बोलता चला गया इसलिए आपने सुन तो लिया, लेकिन कभी इनके ऊपर विचार करना। जैसे मैंने अभी केवल सत्य स्वरूपता के ऊपर थोड़ा सा विचार किया, ऐसे आप अन्य बातों के ऊपर भी विचार करें। ये केवल पढ़ने के लिए नहीं है, पहले समझने के लिए, फिर जीवन में उतारने के लिए, और जीवन में उतारने के पर ही आपका काम बनेगा भाई। जब तक जीवन में नहीं उतरेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। जीवन में उतारने के लिए अरूप कहा तो मेरे में कोई रूप की कल्पना ही नहीं। रूप किसका है? कहते रूप तो संसार का है, पांच भूतों का है, चाहे वो शरीरों के रूप में दिखाई दे, पदार्थों के रूप में दिखाई दे, वह अनेक प्रकार के पिंडों के रूप में दिखाई देता है, वो रूप है। और रूप किसका है? कहते रूप तो अग्नि का है, और अग्नि मेरे ही तेज से प्रकाशित हो रही है, उसको भाषित करने वाला मैं ही हूं। ऐसे विचार करो, एक एक के ऊपर विचार करो, अंत वाला कौन है और अनंत कौन है। तो एक एक पर विचार करते करते आपको सारे विशेषण क्लियर होते चले जाएंगे। तो भाई ये चीज तो जीवन में उतारने की है। इसके बाद कहते हैं ये महावाक्य हैं। हमारे यहाँ वैसे तो मुख्य रूप से 4 वेदों के 4 महावाक्यों की चर्चा की जाती है, लेकिन महावाक्य तो हजारों हैं। ये नहीं कि ये 4 ही, वो तो 4 प्रतीकात्मक रूप से कहे गए कि प्रज्ञानम ब्रह्म ऋग्वेद का महावाक्य माना गया, तत्त्वमसि जो है वो सामवेद का महावाक्य है, यजुर्वेद से अहम ब्रह्मास्मि और अथर्ववेद से अहम आत्मा ब्रह्म। लेकिन ये सारे महावाक्य तो हैं। वासुदेवः केवलम सर्वमिति, केवल वासुदेव ही ये सब कुछ है, अर्थात जिसका सर्वत्र वास है, ये महावाक्य है। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये भी महावाक्य है। अभी जो बताया था ब्रह्मेव केवलम सर्वम, ये भी महावाक्य है। आत्मैव केवलम सर्वम, ये महावाक्य है। अनेक महावाक्य, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये भी महावाक्य है। तो ये सब महावाक्य है। महावाक्य का मतलब इनके माध्यम से हमें बोध प्राप्त करना, और बोध प्राप्त करने के लिए ये 4 महावाक्यों का विशेष रूप से सब शास्त्रों में विश्लेषण किया। और ये जो विश्लेषण किया गया है वो विशेष रूप से तत्त्वमसि महावाक्य का सबसे पहले विश्लेषण किया गया। तो तत्त्वमसि महावाक्य के एक तो भाव जो सीधा तत् त्वम असि, इसको हम जब इसका अर्थ करते हैं, तत् माने वह है, त्वम माने तू, असि माने है, वह तू है। एक भाव तो ये हुआ सीधा सा। अब यहाँ न तो वह को हम समझ पाए, न हम तू को समझ पाए। अब वह और तू को तो समझना है ना, वह कौन? तो कहा वह माने ईश्वर परमात्मा, तू यानी जीव, परमात्मा तो जीवी है।
अब ये एक भाव हुआ। अब ये भाव, अब मतलब जीव और ईश्वर की कैसे एकता हो सकती है भाई? जीव और ईश्वर की कभी एकता नहीं हो सकती। जीव अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है। जीव परिच्छिन्न है, वो व्यापक है। अनेक विशेषण दिए गए हैं जीव और ईश्वर के, तो उनकी भी एकता नहीं होती। तो इसका मतलब श्रुति झूठी हो गई? नहीं, श्रुति झूठी नहीं है। अब कहते हैं यहां पर लक्षणा लगाओ। लक्षणा के द्वारा हमें इसके वास्तविक भाव को निकालना है, इसके लक्ष्यार्थ को निकालना है। एक शब्दार्थ होता है, एक वाच्यार्थ होता है और एक लक्ष्यार्थ होता है। तीन चीजें होती हैं। शब्दार्थ तो सबसे पहले कर दिया, वह तू है। वाच्यार्थ ईश्वर जीव है, ये कर दिया। लेकिन इसका जो लक्ष्यार्थ है, लक्ष्यार्थ जो है वह माने परमात्मा, वह माने परमात्मा यानी ब्रह्म, और तुम माने आत्मा। तुम से आत्मा को कहा, कहते परमात्मा आत्मा है। आत्मा और परमात्मा दो भिन्न चीज नहीं है। प्रज्ञान ब्रह्म में भी यही कहा। प्रज्ञान जीव भाव का वाचक है और ब्रह्म ब्रह्म भाव का वाचक है। तत् अहम ब्रह्मास्मि, अहम से जीव भाव को लिया जाता है, ब्रह्म से वो ईश्वर भाव को लेकर के फिर दोनों में लक्षणा लगा करके, भागत्याग लक्षणा लगा करके, जहता अजहती लक्षणा। एक जहती होती है, अजहती होती और एक जहता अजहती, दोनों का सम्मिलित रूप जहता अजहती। और हम वेदांत में भागत्याग लक्षणा इसको कहते हैं। चौथा अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा, अयम माने आत्मा, अयम आत्मा, ये आत्मा का यहाँ पर विषय लिया गया है और जीव से इसका प्रतीकात्मक रूप से जीव को लिया जाता है अयम आत्मा में, और ब्रह्म ईश्वर को लिया जाता है। यहाँ भी लक्षण, तो इन चारों महावाक्यों में लक्षणा लगाई जाती है। लक्षणा से लगा करके कैसे इनको भिन्न करते हैं? तो कहते हैं पहले ईश्वर की पूरी परिभाषा को समझिए। ईश्वर क्या है, कैसे प्रकट हुआ? तो शुद्ध सत्व गुण संयुक्त प्रकृति में जब परमात्मा संयुक्त होता है तो वहां पर तीन चीजें होती हैं। एक तो शुद्ध सत्वगुण होता है, एक सत्वगुण में एक तो परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, और जितने हिस्से में सत्वगुण है उतने हिस्से में विराजमान परमात्मा। तीन चीजें होती हैं। ब्रह्म, परमात्मा ने यहाँ पर ब्रह्म से लिया, तो ये तीनों मिलकर के ईश्वर कहलाते हैं। इसको माया, शुद्ध सत्वगुण को हम माया नाम से, इसका शॉर्ट फॉर्म है माया। माया, माया उपहित चेतन, जितने हिस्से में परमात्मा के माया है, क्योंकि आश्रय तो उसी का है, आधार तो उसी का, अधिष्ठान तो वही है। जितने हिस्से को आच्छादित किया हुआ है वो परमात्मा, और तीसरे बाकी हिस्से का, परमात्मा का बाकी जो भाग है जितने में वो है उससे अलग भी तो परमात्मा है। परमात्मा तो अनंत है ना, तो उस बाकी अनंत का जो प्रतिबिंब उसमें पड़ता है उसको चिदाभास कहते हैं। तीन चीज होती है। दर्पण लगा दीजिए दीवार पर, तो दीवार पर जब दर्पण लगता है तो जितनी पीछे की दीवार है उसे ढक लेता है कि नहीं ढक लेता दर्पण? तो तीन चीजें, दर्पण, एक दर्पण के पीछे की दीवार, एक दर्पण के पीछे जो दीवार है उस हिस्से को छोड़कर बाकी सब का प्रतिबिंब उस दर्पण में पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? देखते हैं हम प्रतिबिंब उसमें। अगर अलग अलग एंगल से देखें तो सारे ब्रह्मांड का प्रतिबिंब उसमें आ जाएगा, उसे चिदाभास कहते हैं। तो दर्पण के साथ तीन चीज होगी, दर्पण, दर्पण से ढकी हुई दीवार, और दर्पण में पड़ने वाला बाकी प्रतिबिंब। ये तीनों मिलकर के सारे जगह यही रचना है। तो दर्पण तो जहां सत्गुण है, माया है, माया से ढका हुआ ब्रह्म और शेष ब्रह्म का उसमें प्रतिबिंब, ये तीनों मिलकर के ईश्वर कहा जाता है। और दूसरे नंबर पर अविद्या, अविद्या मलिन, जहां पर सतोगुण हो जाता है, सतोगुण मैला हो जाता है। अभी 2-3 दिन पहले इसको खूब विस्तार से मैंने समझा दिया था। तो वो जो मलिन सत्वगुण है उसमें भी प्रतिबिंब पड़ता है, उससे आच्छादित भी ब्रह्म है, तो तीनों मिलकर के जीव होता है। और तीसरे तम प्रधान प्रकृति होती है, उससे आच्छादित ब्रह्म होता है, और उसमें ब्रह्म का प्रतिबिंब होता है, वो जड़ प्रकृति का सूचक है। तो अब हमें जीव और ब्रह्म विशेष रूप से इन दोनों का विश्लेषण करना होता है। अब दोनों को बराबर बराबर में रखिए और इनमें से विरोधी भाव को हटाते हैं। लक्षणा में हम क्या करते हैं कि विरोधी भाव को हटाते हैं और जो कॉमन भाव है उसको ले लेते हैं। जब मैथमेटिक्स में आप कभी भी देख लिए, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं और बाकी सबको
एक जगह खिचड़ी पका देते हैं उन सबको जोड़ करके। तो उसी प्रकार से यहाँ किया जाता है। माया में चेतन का प्रतिबिंब और माया से ढका हुआ चेतन, तीन चीज हुई। उधर अविद्या में चेतन का प्रतिबिंब और अविद्या से ढका हुआ चेतन। अब कहते हैं विरोधी भाग क्या है? कहते हैं यहां माया है वहां अविद्या, ये विरोधी भाग, इसको हटाना है। बस दर्पण को हटाना है, माया रूपी दर्पण को या विद्या रूपी दर्पण। जीव में से अविद्या रूपी दर्पण को हटाना है, ईश्वर में से माया रूपी दर्पण को हटाना है। जब दोनों दर्पण हट जाएंगे तो प्रतिबिंब कहां पड़ेगा? दर्पण हटा दिया दीवार से, फिर उसमें प्रतिबिंब पड़ेगा क्या? विचार कीजिए, एक बहुत बड़ा दर्पण था, वो हटा दिया तो उसके पीछे जो दीवार है वो स्पष्ट हो गई ना। दीवार से मतलब ब्रह्म, वो ब्रह्म मात्र रह गया। दर्पण का प्रतिबिंब भी गया और दर्पण भी हट गया। अविद्या में छोटा सा दर्पण है भाई, ईश्वर में तो बहुत बड़ा दर्पण है ये कह लीजिए, और अविद्या में छोटा सा दर्पण है। अब वो छोटा सा दर्पण हटाया तो उसके पीछे की दीवार भी साफ दिखने लगी, यानी ब्रह्म स्पष्ट दिखने लगा। तो इस अविद्या और इस माया, इन दोनों विरोधी भावों को हटाया जाता है। यही महावाक्य के विचार में होता है। महावाक्य का विचार करने पर ये दोनों विरोधी भाव हट जाते हैं और कॉमन भाव क्या रह जाता है? एक ब्रह्म मात्र शेष रह जाता है। और ब्रह्म छोटा बड़ा नहीं। अब आप कहेंगे कि भाई ईश्वर में तो इतना बड़ा ब्रह्म है और जीव में इतना छोटा सा ब्रह्म है। भाई सागर हो या सरोवर हो, दोनों में जल ही है। आपकी घर की टोंटी में जल या वो बड़ी सारी टंकी, सारी पाइपों में भरा हुआ जल है तो जल ही है। वो थोड़ा है कि ज्यादा है, इस बात की तो बात वहां होती है जब विलगाव होता है, और जब सारा एक ही हो जाए तो समुद्र में जाकर के सारा एक ही हो जाता है। वो चाहे उसमें एक बूंद गिरे या उसमें 1 लाख बूंद गिरे या उसमें एकदम पूरा जैसे वो बादल फट जाता, इतना गिरे एक साथ, वो तो जाना समुद्र ही है, तो सारा समुद्र हो जाता है। इसलिए तत्व और तुम पदार्थों का शोधन करने पर ब्रह्म और आत्मा की एकता हो जाती है। इसमें ये बातें मैंने आपको बताई दी हैं सारी। ये जो उपाधि है, जीव की उपाधि और ईश्वर की उपाधि, इन सबको बात करके, इन सबको हटा करके हम अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेते हैं। इसमें एक बहुत प्रसिद्ध एक दृष्टांत आता। दृष्टांत क्या कि एक देवदत्त, यह देवदत्त, एक देवदत्त नाम का प्राणी, या किसी सन्यासी को ले लीजिए, किसी को भी कह दीजिए। हम लोग कुंभ में गए थे और कुंभ में हमने देखा भाई एक अघोरी बाबा में बैठा हुआ था, उससे मुलाकात हो गई, राम रहीम हो गई, पहचान हो गई, फिर वापस आ गए। वापस आने के बाद 20-30 साल बाद वो महात्मा फिर से आ गया। अब सामने आया तो क्या कहा कि ये वही महात्मा है। अब जरा दोनों की तुलना करो, दोनों की तुलना करेंगे ना भाई, वो तो वहां प्रयाग में था, ये शामली है, तो देश की एकता नहीं हुई। अब से 20 साल पहले था, काल की एकता नहीं हुई, न देश की एकता हुई, न काल की एकता हुई। विरोधी भाग को हटाया, लेकिन हमने कहा कि वही है। वही कैसे है? कि भाई महात्मा वही है, भले देश बदल गया, भले काल बदल गया, भले शरीर में बदलाव आ गया, जब जवानी थी अब बुढ़ापा आ गया, लेकिन है वही। किसी दोस्त के मिल जाने पर यही कहते हैं, पुराने साथी के मिल जाने पर यही कहते हैं, अरे तो वही है जो मेरे साथ पढ़ा करता था। कहते तो हमें एकता किसकी करनी है? विरोधी भाग को हटाना है। तो ये जीव और ब्रह्म में से विरोधी भाग को हटाने के बाद जो कॉमन भाव है, जो सब में एक जैसा भाव है, वो है एक शुद्ध चेतन ब्रह्म। उस ब्रह्म भाव को शेष रखना है और उस ब्रह्म भाव को शेष रख करके उसी की भावना करनी है। अब एक बहुत सुंदर विषय यहां पर भगवान शंकराचार्य ने प्रारंभ किया है। हम सबके मन में भाव रहता है किस ब्रह्म की भावना कैसे करें, और यह विषय मैंने केवल विवेक चूड़ामणि में देखा।
अन्य जगह पर अन्य प्रकार से इसको अलग अलग तरीके से तो समझा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये बहुत सुंदर बात है। भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि ब्रह्म की भावना हम कैसे करें। जो लोग कहते हैं नहीं ब्रह्म का ध्यान कैसे करें, भाई जो अनंत है, असीम है, अखंड है, अव्यक्त है, जिसका कोई रूप नहीं, उसका हम ध्यान कैसे कर सकते हैं। अब उसमें रमा कैसे जाए, उसमें विराजित कैसे रहा जाए, बार बार कहते हैं उसमें विराजमान होके रहे, उसका चिंतन कर, वो सब। तो अब ये जो अध्याय आया है, इस अध्याय में वो ब्रह्म की भावना करना, ब्रह्म की भावना करने का तरीका बताया है। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है तो छोटा सा ही, इसमें बहुत ज्यादा श्लोक नहीं है, 20 के श्लोक होंगे, 20 भी नहीं है, 16 ही श्लोक है, लेकिन ये 16 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं। और इनकी चर्चा में, क्योंकि अब तो समय नहीं रहा भाई, परिपूर्ण हो गया, तो कल इनकी चर्चा आपके सामने करने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर विषय है, समझने का प्रयास करें। और भाई ये जो चर्चा चल रही है, ये बड़े उच्च स्तर की चर्चा है, अंतिम चर्चा है। तो इस चर्चा को गहनता से विचार करना है, क्योंकि विचार से ही बात बनेगी। तो आप सब लोग इसके ऊपर विचार करें और अपने आप में अपने आप की अनुभूति करते हुए आनंद से संयुक्त हों। ये स्वभावों के साथ आज के सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान